That's my quick comment. नमस्कार, मैं हूं राखी जैन। लेट्स माइक क्विक कमेंट में आपका स्वागत है। मध्य पूर्व एक बार फिर अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है। एक तरफ कूटनीतिक हलचल तेज है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची लगातार पाकिस्तान, ओमान और रूस के बीच दौरे पर हैं। तो दूसरी तरफ अमेरिका से सख्त संदेश आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी सीज फायर के लिए 3 दिन इस तनाव को और बढ़ा देती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये सब बातचीत की तैयारी है या टकराव की भूमिका? और क्या अमेरिका ईरान वार्ता किसी दिशा में बढ़ रही है या पूरी तरह ठहर गई है? आज के क्विक कमेंट में इन्हीं पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। ईरान और अमेरिका के बीच रिश्ते लंबे समय से अविश्वास और टकराव के बीच झूलते रहे हैं। लेकिन मौजूदा हालात में जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है वो है कूटनीति की सक्रियता और परिणामों की कमी। अब्बास अरागची का 24 घंटे के भीतर 2 बार पाकिस्तान पहुंचना कोई सामान्य घटना नहीं है। ये संकेत देता है कि बैक चैनल डिप्लोमेसी यानी परोक्ष बातचीत तेजी से चल रही है। पाकिस्तान, जो खुद इस क्षेत्र में एक अहम रणनीतिक खिलाड़ी है, इस समय एक मध्यस्थ की भूमिका में दिखाई दे रहा है। अरागची की मुलाकात असीम मुनीर और शहबाज शरीफ से हुई। इन बैठकों में ईरान ने अपनी चिंताओं और मांगों की एक सूची सौंपी, जिसे अमेरिका तक पहुंचाया जाना था। लेकिन यहीं पर प्रक्रिया अटकती नजर आई, जब अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल इस्लामाबाद पहुंचा ही नहीं। ये घटना एक बड़ा संकेत देती है कि अमेरिका और ईरान के बीच भरोसे की कमी अब भी उतनी ही गहरी है। बातचीत की संभावना है, लेकिन स्पष्ट दिशा नहीं है। इसी बीच अरागची का ओमान दौरा भी अहम हो जाता है। ओमान लंबे समय से अमेरिका और ईरान के बीच एक शांत मध्यस्थ के रूप में जाना जाता रहा है। ओमान के सुल्तान के साथ हुई बातचीत और क्षेत्रीय नेताओं, कतर, तुर्की और सऊदी अरब से फोन पर संपर्क ये दिखाता है कि एक व्यापक कूटनीतिक फ्रेमवर्क तैयार करने की कोशिश हो रही है। लेकिन इन प्रयासों के समानांतर वॉशिंगटन से आ रहे संदेश पूरी तस्वीर को जटिल बना देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी कि ईरान को 3 दिन के भीतर सीज फायर पर सहमत होना होगा, कूटनीति की भाषा से ज्यादा दबाव की राजनीति लगती है। ट्रंप का यह भी दावा कि अगर ईरान तेल निर्यात नहीं कर पाया तो उसकी पाइपलाइन खुद ही फट सकती है। ये एक तकनीकी तर्क के साथ दी गई राजनीतिक चेतावनी है, लेकिन इसका असर साफ है। ये बयान तनाव कम करने की बजाय बढ़ाता है। इसी बीच ईरान ने भी अपना रुख साफ कर दिया है। उसने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम और हॉर्मुज को रेड लाइन बताया है, यानी इन मुद्दों पर किसी भी तरह का समझौता संभव नहीं है। यहां से वार्ता की सबसे बड़ी चुनौती सामने आती है। अमेरिका की प्राथमिकता है ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर नियंत्रण, वहीं ईरान इसे अपनी संप्रभुता और सुरक्षा से जोड़कर देखता है। इसी तरह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो वैश्विक तेल आपूर्ति का एक बड़ा रास्ता है, उस पर किसी भी तरह का दबाव सीधे अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। यानी दोनों पक्षों के बीच जो मुद्दे हैं वो सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि रणनीतिक और आर्थिक भी हैं। और यही कारण है कि समझौता आसान नहीं दिखता। हालांकि एक दिलचस्प पहलू ये भी है कि बातचीत पूरी तरह बंद नहीं हुई है। अरागची की लगातार यात्राएं, क्षेत्रीय देशों की भागीदारी और एक प्रारंभिक खाका तैयार होने की खबरें ये दिखाती हैं कि कूटनीतिक दरवाजे अभी खुले हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या ये दरवाजे खुलकर किसी ठोस समझौते तक पहुंचेंगे या फिर ये प्रक्रिया सिर्फ समय बिताने का जरिया बनकर रह जाएगी? मौजूदा हालात में 3 स्तर पर चीजें चल रही हैं। पहला, सार्वजनिक बयान, जो अक्सर सख्त और टकराव वाले होते हैं। दूसरा, बैक चैनल बातचीत, जो अपेक्षाकृत नरम और लचीली होती है। और तीसरा, क्षेत्रीय दबाव, जहां दूसरे देश इस तनाव को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। इन तीनों के बीच संतुलन ही तय करेगा कि वार्ता किस दिशा में जाएगी। अगर सार्वजनिक बयानबाजी हावी रहती है तो बातचीत कमजोर पड़ सकती है, लेकिन अगर बैक चैनल डिप्लोमेसी को मौका मिलता है तो एक सीमित लेकिन महत्वपूर्ण समझौते की संभावना बन सकती है। इस समय अमेरिका ईरान वार्ता एक चौराहे पर खड़ी है, जहां हर रास्ता अलग दिशा में जाता है। एक रास्ता टकराव की ओर जाता है, जहां बयानबाजी और दबाव हावी है। दूसरा रास्ता कूटनीति का है, जहां धीमी लेकिन लगातार कोशिशें जारी हैं। अब ये देखना होगा कि कौन सा रास्ता
चुना जाता है। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।